सूरत आम आदमी पार्टी ने सूरत में स्मार्ट बिजली मीटर के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग स्मार्ट बिजली मीटर उनको रास नहीं आएगा। जन सामान्य को यह जानकारी देना शिष्टाचार का कार्य है कि स्मार्ट मीटर के भय से गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों की चिंताएं बढ़ रही है। वर्तमान में नए कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के साथ साथ सोलर पैनल का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी अनिवार्य रूप से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण सोलर पैनल का लाभ लेने के इच्छुक कई लोग स्मार्ट मीटर लगे होने के डर से इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। स्मार्ट मीटर के मुद्दे को लेकर लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं और आशंकाएं हैं। खासकर स्मार्ट मीटर में बार बार अधिक बिल आने की शिकायतें सामने आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्य में ऊर्जा विभाग दिन की बजाय रात में बिजली खपत के दाम बढ़ा सकता है, जो स्मार्ट मीटर की वजह से ही संभव है। स्मार्ट मीटर से लाखों रुपये के बिल आने की खबरें सामने आई है। कई शिकायतें अभी कोर्ट में लंबित है। बिजली कंपनी के अधिकारियों को इतनी जानकारी नहीं है और वे शिकायतों पर सुनवाई नहीं करते कि निजी कंपनियां काम कर रही है। इस समय बहुत विरोध हो रहा है, इसलिए प्रीपेड मीटर एडवांस रिचार्ज सिस्टम को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। जैसे ही मीटर लगेंगे पोस्टपेड सिस्टम बंद हो जाएगा और प्रीपेड सिस्टम अनिवार्य हो जाएगा। और अगर रिचार्ज रात में खत्म हो गया तो यह भी तय है कि रात में बिजली कट जाएगी। संक्षेप में स्मार्ट मीटर लोगों से अधिक पैसा ऐंठने का एक स्मार्ट उपकरण है। JUVNL के अंतर्गत आने वाली बिजली कंपनियों के किसी भी उपभोक्ता ने शुरू से ही स्मार्ट मीटर लगाने पर जोर नहीं दिया। इसके विपरीत सभी ने इसका विरोध किया, लेकिन जबरन स्मार्ट मीटर लगाने के प्रयासों का हम पुरजोर विरोध करते हैं। सर, आपसे विनम्र निवेदन है कि वर्तमान में जो साधारण मीटर लगे हुए हैं, जिनमें कोई उपभोक्ता बिजली चोरी नहीं करता और सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहता है, उन्हें ही रखा जाए और स्मार्ट मीटर को अनिवार्य न बनाया जाए। हम गुजरात की जनता की ओर से अपील करते हैं। आप देख रहे हो माया नगरी न्यूज चैनल, संपादक दीपक गुप्ता के साथ। आज आम आदमी पार्टी द्वारा समग्र सूरत शहर अंदर कलेक्टर ने आवेदन आपी અને શહેરના લોકોને અને ગુજરાતના લોકોને ખાસ કરીને એક અપીલ છે કે કોઈપણ સંજોગોની અંદર પોતાનું સ્માર્ટ મીટર પોતાને ત્યાં લગાડવા દેશો નહીં। આ સ્માર્ટ મીટર માત્ર ને માત્ર લોકોના ખિસ્સા ખાલી કરવા માટેનું આયોજન છે। હાલની પ્રમાણે તમામ વીજ મીટરો સારી રીતે કામ કરે છે અને તમામ વીજ કંપનીઓ BGVCL હોય કે PGVCL હોય કે તમામ વીજ કંપનીઓ નફો કરે છે। એનો મતલબ છે કે કોઈ પણ પ્રકારની વીજ મીટરોમાં ખામી નથી, પરંતુ લોકોના ખિસ્સામાંથી એડવાન્સમાં રૂપિયા લેવાના નામે લોકોને સ્માર્ટ મીટર આપવામાં આવે છે। અને આનું સૌથી મોટું નુકસાન હાલમાં એ છે કે જ્યારે ગ્રીન એનર્જી તરફ શહેર આગળ વધતું હોય, રાજ્ય આગળ વધતું હોય, ત્યારે સ્માર્ટ પેનલ એટલે કે સોલાર પેનલો જે છે આપવા માટે થઈને ફરજિયાત સ્માર્ટ મીટર મૂકવાનું કહે છે, જેના કારણે કેટલા બધા લોકો સ્માર્ટ મીટર મૂકવાના ડરથી ડરે છે અને જેના કારણે એ લોકોને ત્યાં સોલાર પેનલો પણ મૂકી શકાતી નથી। એટલે એન કેન પ્રકારે તાનાશાહી સિસ્ટમથી લોકોને કોઈપણ હિસાબે સ્માર્ટ મીટર મૂકવા માટેનું જે સરકાર અત્યારે પ્રાવધાન લાવી રહી છે અને એ માટે અલગ અલગ વીજ દરો નક્કી કર્યા છે, એ સદંતર ખોટું છે। અમે તમામ લોકોને વિનંતી કરીએ છીએ કોઈપણ સંજોગોની અંદર પોતાના વિસ્તારમાં પોતાના ઘરે સ્માર્ટ મીટર મૂકવા દેશો નહીં। સરકારને એ પણ રજૂઆત છે કે તમારે સારામાં સારી સ્કૂલ કોલેજો બનાવો, સારી કચેરીઓ બનાવો, આ બધું સ્માર્ટ બનાવો, પછી તમે સ્માર્ટ વીજ મીટર તરફ આગળ વધો।